सरायकेला में आगामी चुनाव 2026 की चुनावी सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंचने लगी है। इसी सिलसिले में क्षेत्र के भावी उम्मीदवार सुमित चौधरी के समर्थन में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय महिलाओं ने भाग लेकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। इस सम्मेलन के दौरान महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था, जहां उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सुमित चौधरी का स्वागत किया और आगामी चुनावों में उनके पक्ष में खड़े होने का संकल्प लिया। सम्मेलन के पश्चात सुमित चौधरी ने महिलाओं के साथ मिलकर क्षेत्र में एक सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान उन्होंने घर घर जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और विकास की नई रूपरेखा पर चर्चा की। सुमित चौधरी ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत का समग्र विकास तभी संभव है जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों। देखिए, सरायकेला वासी अभी तक मूलभूत सुविधाओं से हैं वंचित हैं। उन मुद्दों पे सबसे पहले काम करेंगे। सड़क, लाइट, बिजली, पानी, ये प्राथमिकता के आधार पर रहेंगे। और उसके अलावा भी हम लोगों ने कई मुद्दों पर काम करने का संकल्प लिया है। जिस प्रकार से हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में जल की समस्या को लेकर पानी टंकी का निर्माण करना हमारे संकल्प पत्र में है। साथ ही साथ क्षेत्र को आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाना है और विभिन्न और भी जो जन उपयोगी कार्य होंगे उनको हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जिधर जा रहे हैं उधर सफाई की व्यवस्था की कमी है और कला और कलाकारों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। माताओं बहनों के लिए उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे का और व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, स्कूली बच्चों के लिए भी एक ही योजना से बहुत लोग लाभान्वित हो जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग उसको लगातार आगे बढ़ाएंगे और संगठन के साथ मिलजुल कर उस पर काम करेंगे। आपका परिचय? मैं सुमित कुमार चौधरी, सरायकेला से अध्यक्ष पद के लिए संगठन समर्थित उम्मीदवार हूं और मेरा चुनाव चिन्ह बक्सा छाप है, जो क्रमांक 7 सबसे नीचे 7 नंबर में है। और राजधानी में तो सबसे ज्यादा, रांची में सबसे ज्यादा 47% महिलाओं के विरुद्ध ये अपराध हुए हैं, जिसमें बलात्कार जैसे गंभीर अपराध भी हैं, हत्या जैसे गंभीर अपराध भी हैं, छेड़खानी जैसे मामले भी हैं, छिनतई के मामले भी हैं। लेकिन इस सरकार ने एक तरफ तो बोलती है कि हम महिला सम्मान करते हैं। ये कैसा सम्मान है जब हमारी महिला ही सुरक्षित नहीं है? आज इस चुनाव में सभी महिलाओं को धमकाया जा रहा है। यहाँ बगल के चकतरपुर में महिलाओं को धमकाया जा रहा है कि घर से निकलो नहीं, आप लोग घर से निकलो नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोग प्रचार मत करिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी के लिए आप लोग प्रचार मत करिए। निकलिएगा तो ठीक नहीं होगा। महिलाओं के जितनी जो महिलाएं हैं उनके घर में कागज में लाल रंग से लिखे उनको धमकाया जा रहा है कि निकलना नहीं, खबरदार। तो क्या हम लोग ऐसे लोगों को चुने जो हमें सुरक्षा भी नहीं दे और हमें धमकाए? ऐसे लोगों को नहीं चुनना है। ऐसे सरकार को भी उखाड़ फेंकने की कसम हम लोगों को खानी चाहिए, जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सके, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सके। ऐसे सरकार या ऐसे पार्टी को हम लोग देखना नहीं चाहते। आज ये महिलाएं हैं जो आज घर से निकल रही है एक विश्वास के साथ में, मोदी जी का विश्वास साथ लेकर आप लोग निकल रही हैं और अपना क्षेत्र में आप लोग काम भी कर रही हैं, चाहे स्वयं सहायता समूह हो या फिर कौशल विकास के तहत हो। कई सारी महिलाएं अपने हाथों का हुनर दिखा रही है, कई सारे काम कर रही हैं। तभी तो कहते हैं कि हवाओं को बहने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। आज वो महिलाओं को मोदी जी ने इतना सबल बनाया है, तो भाई सुमित जी उन्हीं के सच्चे सिपाही बनकर आपके लिए काम करेंगे, इस क्षेत्र के लिए काम करेंगे। मैं आप लोगों से यही विनती निवेदन करने के लिए आई हूँ कि इस बार हम लोग थोड़ा सोच समझ कर वोट करें, क्योंकि इस बार इस सरकार ने बहुत गड़बड़ किया है। पहले तो भाई ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों को ये वोट वो लोग कराना ही नहीं चाह रहे थे। सच्चाई यही है, तभी इतने वर्ष हम लोगों को इंतजार करना पड़ा। ये सरकार नहीं चाहती थी कि ये चुनाव हो। जब कोर्ट का डंडा पड़ा तब ये चुनाव के लिए तैयार हुई और आनंद फानंद में ये चुनाव करा रही है ये सरकार। और इस चुनाव में ये जनता इनको बताने का भी काम करेगी कि भाई ये 8 साल आपने जो जनता को तरसाया है, जो जनता को मच्छरों से कटवाया है, जिनको डेंगू आपने देने का काम किया है, मलेरिया देने का काम किया है, ऐसे सरकार को जवाब देने का भी इस बार जनता ये तैयार है।
ही के ये से आपकी पॉकेट से टैक्स के नाम पर, होल्डिंग टैक्स के नाम पर पैसा ये सरकार लेने का काम की, आपको पता भी नहीं चला। क्योंकि हम लोग तो रहते हैं यहाँ पर, अब निगम के लोग आते हैं बोलते कि भाई टैक्स दे दीजिए, हम लोग टैक्स भी दे देते हैं, लेकिन आपको आपका प्रतिनिधि देने से सरकार ने रोकने का काम किया है। लेकिन चिंता नहीं करना है, हमारे भाई सुमित जी ने जो आपसे वादे किए हैं, ये उनका संकल्प पत्र है। ये सिर्फ संकल्प नहीं है बल्कि एक सोच है, एक विजन है। इसी सरायकेला का ये बेटा है, इसी सरायकेला नगर क्षेत्र में आपके साथ आपका भाई है, आपका बेटा है। ये जानते हैं कि हमारे शहर को क्या चाहिए, हमारे शहर का कैसे विकास हो सकता है, इसलिए ये संकल्प पत्र इन्होंने बनाया है और इसमें कई सारी बातें इन्होंने लिखी है। तो ये इनकी सोच है, इनकी दूरदृष्टि है, इनकी चाहत है कि भाई हम जिस जगह रहते हैं वहाँ साफ पानी लोगों को मिले, साफ सड़कें मिले, उनको रोजगार मिले, उनको पानी की असुविधा ना हो, साथ ही हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे सुरक्षित हो। ये सोच के साथ इन्होंने ये संकल्प पत्र तैयार किया है। बस इसमें मोहर लगने की देर है और वो मोहर हम बहनों का हमारे भाई को मिले आने वाले 23 तारीख को। कितने नंबर बटन पर? और कौन सा चाप? पूरा खातारे जाइछि पैसा कहा द्वारा जाइछि कि कहा द्वारा जाई नहीं, डायरेक्ट आपनकर अकाउंट में जाइछि, कौनसी कार्य पदाधिकारी नहीं, कौनसी नहीं, आपनकर किनी किस्ती आपनकर अकाउंट में पैसा जाइछि। से बढ़िया गैस हो, शौचालय हो, पानी गरीब मानक पानी को भरा जाइछि, आमर विस्तार रोड नाली तो होता है करिबे, एटा तो होता है बड़ बड़ योजना एटी तोरंगवान माने ओडिया भाषा दसु तोरंगवान लेखा जाए, हिंदी प्रतिनिधि जो ओडिया लेखा गला सेही बढ़िया आम मानकर ए राष्ट्रपति के न जाइथले श्रीमती चौधरी राष्ट्रपति के योजना आमर ओडिया मानक की पाई भाषार बही मिलू ना ए जाइथले काजू रक्त दरकार, काजू काम दरकार, सुमित चौधरी एमती अच्छी कि ब्लड पाई आपण माने कहि पारिबे कि भाई आमर दरकार अछि। समस्ते मो दुआरे एमती जाउथले सका सदा साल पाइले फेरु नथले, आमे माने सेही परी काम करिबे। पुओ आम नेता हेने ए पुओ परी काम करिबे आगे विश्वास सेही बढ़िया। आपण माने को तो समस्ते आसीबे आ मोते वोट दियो, मोते वोट दियो ना मो पाके बहु बली भौज बली आसुथल साइन मैडम दरकार तू कागो फेराई ने पूरा दिने दियो संदार को दे के पठेई सेही बढ़िया। ए हम कार्यकर्ता छोट भाई भोरी भावतु तमे जीव तम निराश करिबने आम पटे कथा पहुंचला ए पुओपरी पहुंचीब सुमित चौधरी यही बढ़िया। आपण मैंने मु बेसी भाषण देवी कि जा पॉइंट कथा कहीदेली आपण में आउ अछंदी हमर संसद रु आसीथले सीता कोड़ा जी बहुत उठाले आसीथले कायबसा पत्ता मांगने आउ कि सुमित चौधरी जीते और वो हर आदमी का भलाई कर सकता है। सबसे कम उम्र का लड़का है और दूसरा को दुख से साथ दुख बांटता है। समर सिंह मोदक। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज़ को और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।